हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि डीआई का सीरीज चल रहा है, मेंस लेवल डीआई का। तो ये फिफ्थ नंबर डीआई है। तो हम टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ नंबर डीआई है और ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ डीआई मेंस लेवल डीआई के ऊपर। और हर एक दिन मतलब एक वीडियो आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इस डीआई को सॉल्व करो। मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करो, ठीक है। और टॉपिक बेस्ड डीआई रहेगा, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड डीआई है, ठीक है। जैसे कि इसके जो प्रीवियस डीआई था वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड था, और उसके जो प्रीवियस था वो मिक्सचर एंड रेशियो के ऊपर था। ऐसे ही हम टॉपिक बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ओके, ट्राई करो इसे सॉल्व करने, ठीक है। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये सब डेटा अभी पढ़ लो कि क्या क्या गिवन है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। इज द टेबल शोज 5 टाइप्स ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 2 सेलर, ठीक है। 2 सेलर मतलब एक्स वाई 2 सेलर हैं और जो कि लैपटॉप बेच रहे हैं। टेबल shows the cost price, profit percentage and mark price of the laptops, ओके। मतलब ये एक्स एक सेलर है, वाई एक दूसरा सेलर है, जो दोनों लैपटॉप बेच रहे हैं, जैसे कि डेल, लेनोवो, एच पी, एसएस एंड सोनी, ठीक है। और इसका कुछ कुछ डेटा गिवन है और कुछ कुछ मिसिंग है, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज, एमपी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब थोड़ा थोड़ा गिवन है, ठीक है। एंड सम डेटा इज मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द डेटा इफ इट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जो चाहिए वो कैलकुलेट करना, नहीं तो नहीं चाहिए। सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू एमपी। जिस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी, मतलब मार्क प्राइस हम लेंगे, नहीं तो ठीक है। अब देख लिया, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी बाय व्हाट परसेंटेज सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ लेनोवो लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर एक्स इज लेस देन एमपी ऑफ सोनी लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर वाई। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सीपी ऑफ लेनोवो बाय एक्स एंड एमपी ऑफ सोनी लैपटॉप बाय वाई। तो मुझे अभी क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सीपी ऑफ लिनोवो, तो लिनोवो के बारे में क्या क्या गिवन है, लिनोवो के बारे में। सेलर एक्स में लिनोवो, लिनोवो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 20%। और प्रॉफिट जब 20% होता है तो दैट मीन्स 20% मतलब 1/5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सी पी 5 होगा तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा 6, ठीक है। ये 100 होगा तो ये 120 होगा, तो ऐसे तुम लिख सकते हो। एंड इट इज़ गिवन एम पी इज इक्वल्स टू गिवन है 25,000, ठीक है। तो ये सब गिवन है, तो यहाँ से सीपी तो हम नहीं निकाल सकते, हमें सीपी चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मार्क प्राइस सोनी लैपटॉप सेलर वाई। अभी सोनी लैपटॉप सेलर वाई, सोनी लैपटॉप के बारे में क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। सोनी लैपटॉप, यहाँ सोनी लैपटॉप और सेलर वाई, मतलब इसका सीपी गिवन है। सीपी इज इक्वल्स टू 16,000 और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 30%। अगर 30% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट 30% हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू इसका 30% प्रॉफिट, 16,000 का 30% मतलब 10% हो जाएगा 1600। 30% मतलब इंटू 3 मतलब 4800 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को अगर सीपी में ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा, मतलब 20,800 का इसका हो जाएगा एसपी, सोनी लैपटॉप का एसपी। और एमपी गिवन है क्या, एमपी गिवन नहीं, बट हमें चाहिए एमपी, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलता है। अभी नेक्स्ट लैपटॉप, सोनी लैपटॉप। इफ एक्स गेव 10% डिस्काउंट ऑन लेनोवो लैपटॉप, एक्स ने 10% डिस्काउंट दिया, तो ठीक है। 10% डिस्काउंट दिया लेनोवो, लेनोवो में अच्छा मार्क प्राइस गिवन है ना, तो मार्क प्राइस गिवन है 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट 10% है, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 अगर मार्क प्राइस होगा तो 90 होगा सेलिंग प्राइस, बट इट इज़ तो गिवन ना। अरे ये ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं चाहिए। मार्क प्राइस 25,000 है, डिस्काउंट 10%, तो 10% डिस्काउंट मतलब कितने का डिस्काउंट होगा, 25,000 से 10% मतलब 2500 का डिस्काउंट होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2500 माइनस हो जाएगा तो 22,500, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 6 होगा तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा, तो सेलिंग प्राइस 6 मतलब 6 यूनिट्स इज इक्वल टू दिस, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,500 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। तो इसको 6 में कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 4 45, 6 7 जा 42, 3 6 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 5 जा 25, 35 7 3 5 7 जा 35, 3 5 3 जा 18, ओके 18,750। तो यहाँ से सी पी आ गया, सी पी इज इक्वल्स टू 18,750। इसका एम पी चाहिए, देखो ये गिवन है कि लेनोवो लैपटॉप वाइल सेलर वाई गेव 20% डिस्काउंट ऑन सोनी। 20% मतलब यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट 20% है। 20% डिस्काउंट होने के बाद एस पी 20,800 है, मतलब मार्क प्राइस कितना था, कैसे निकालोगे 20% मतलब अगर 5 होगा मार्क प्राइस तो 4 होगा सेलिंग प्राइस, जो कि इक्विवेलेंस टू दिस। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20,800 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5,
4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 सा 4 2 सा 5200 इंटू 5 मतलब 25,000 एंड 26,000। तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस। एंड क्वेश्चन में यही पूछा है कि लेनोवो का सीपी सोनी का एमपी से मार्क प्राइस से कितना परसेंटेज लेस है, व्हाट परसेंटेज इज लेस देन। तो कितना परसेंटेज लेस मतलब यही पूछा है कि 18,750 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 26,000। ओके, तो कितना परसेंटेज लेस है, परसेंटेज लेस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लेस कितना लेस डिवाइडेड बाई किससे लेस, कितना लेस हो रहा है 26,000 से 20,000 तक 6,000 और फिर 1,000 7,250 7,250 हो जाएगा लेस किससे 26,000 से, तो 100 से कितना। ओके तो इसको अप्रोक्सीमेटली दे तो अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं कि 26,000 का ये जो 7,250 ये कितना परसेंटेज होगा। इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 2600, मतलब 10% तो नहीं, 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा 2600 का डबल 5400, सॉरी 5200, मतलब 7250। ये 20% से तो ज़्यादा है, बट 30% होने पे क्या होता है 26 3 7800 मतलब ना 30% है ना 20% है, उसका बीच का है, मतलब ये 28% एक ही ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कर सकते नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसे ट्राई करो। ठीक है देखो कैसे करते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सीपी ऑफ एसएस लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर एक्स टू सीपी ऑफ डेल सोल्ड बाय सेलर वाई। तो हम एसएस के बारे में देखते हैं क्या क्या पता है हमें एसएस के बारे में। सेलर एक्स एसएस, बस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20%, प्रॉफिट 20% मतलब सीपी को अगर 5 लेंगे तो एसपी हो जाएगा 6 बस। और डेल 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 के बारे में देखते हैं क्या क्या पता है डेल के बारे में। डेल के बारे में बाय सेलर वाई डेल मतलब ये 25% प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज ही गिवन है 25%। दैट मीन्स हम सीपी को अगर 4 लेंगे तो एसपी हो जाएगा 5, ठीक है और कुछ गिवन नहीं है। अब देखते हैं, पर हमें सीपी का रेशियो चाहिए, इसका सीपी चाहिए, इसका सीपी चाहिए, एंड ये गिवन है if mark price of Asus sold by X is 44% more than mark price of Lenovo sold by X, तो Lenovo sold by X जो कि मार्क प्राइस है 25,000, तो ये बोल रहा है कि जो Lenovo का मार्क प्राइस है उससे 44% मोर है, मतलब इसका एमपी हम ऐसे निकाल सकते हैं 44% मोर मतलब 144/100 ऑफ व्हाट Lenovo का मार्क प्राइस जो कि है 25,000। तो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे और 25,000 मतलब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो इधर आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100 110 11 25 125 प्लस 11 तो 35 36,000 ये हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ एसएस लैपटॉप। अगर मार्क प्राइस इतना है, ठीक है अब देखते हैं। टेक एस पी इक्वल्स टू एम पी, तो इधर जो भी है तुम एस पी को एम पी ले सकते हो। अगर एम पी मार्क प्राइस 36,000 है दैट मीन्स एम पी भी सॉरी सेलिंग प्राइस भी 36,000 है, तो 6 यूनिट अगर 36,000 है तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा 6 यूनिट 36,000 मतलब 6,000 मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 में भी 6,000 मल्टीप्लाई करोगे तो एस सी पी आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो एस एस का निकल गया सी पी, अब डेल का निकालते हैं सी पी क्या होगा। अब देखो एम पी ऑफ डेल सोल्ड बाई वाई मतलब ये इसका जो एम पी है ये क्या है 56.25% मोर देन 56.25% मोर देन एम पी ऑफ सोनी सोल्ड बाई वाई। तो सोनी का एम पी क्या है, ओके पता नहीं तो यहाँ से पता करते हैं। सोनी लैपटॉप का ये 16,000 सी पी है, प्रॉफिट परसेंटेज 30%। सोनी लैपटॉप का अगर सी पी हो जाएगा 16,000 और प्रॉफिट परसेंटेज 30%, तो 30% प्रॉफिट अगर ऐड करेंगे तो एस पी क्या हो जाएगा, अभी निकल रहे थे 20,800। यहाँ पे गिवन है कि जो भी एस पी है वही एम पी है, मतलब यही हो गया है एम पी मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस में से कितना ज़्यादा है 56.25, तो डेल का जो एम पी होगा 20,800 से 56.25% मोर होगा। तो अभी निकलते हैं 56.25% मोर मतलब क्या है, सी 56.25% को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 50% प्लस 6.25%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 6.25 तुम्हें पता है 6.25 क्या है 12 हाफ का 12 का ये हाफ है, 12.5% का हाफ है ना, तो 12.5% मतलब क्या है 25% का हाफ मतलब 25% का 1/4, 25% का 1/4 मतलब 1/16, 12.5% पता है 1/8, उसका हाफ मतलब 1/16, और ये 50% मतलब 1/2। तो अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 1/2 ये 1/16, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/16, तो 9/16। दैट मीन्स इससे 9/16 मोर है, इससे 9/16 मोर है, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं 20,800
इंटू 9/16 मोर है, 9/16 मतलब 25/16, 16 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 1 से 16, 16 3 जा, तो ठीक है, तो 1300 इंटू 25 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 0, 25 3 जा 75, 25 1 25, 32,500, तो ये मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, अभी मार्क प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 32,500, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू है दिस, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, तो 5 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर इतना है ना, 5 डिवाइड करेंगे तो 5 मतलब 6500, तो इसमें से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 और 2000 26,000, तो रेशियो हो जाएगा 30,000 और 26,000 का रेशियो आएगा, तो 15 यहाँ पे 13 नहीं है क्या, हाँ है 15:13, ये हो जाएगा। सीपी का रेशियो पूछा ना, रेशियो ऑफ एसएस लैपटॉप टू सीपी ऑफ डेल, तो 26,000 30,000, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मेंस का क्वेश्चन करने से क्या होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और पता भी चल जाएगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं टॉपिक में। ठीक है, देखो, इफ सेलर वाई सेल्स HP लैपटॉप एट 20% डिस्काउंट, सेलर वाई सेल्स HP लैपटॉप, तो HP लैपटॉप के बारे में क्या पता है पहले निकाल लेते हैं। HP लैपटॉप सेलर वाई का HP लैपटॉप मतलब यहाँ पे सिर्फ MP गिवन है कि MP इज इक्वल्स टू 28,000, 20% डिस्काउंट दिया है इसने, 20% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट दे दिया 20%, तो 20% डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट दे दिया, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 20% डिस्काउंट करो, 20% मतलब 5600, अगर इसमें से 5600 को मैं माइनस करता हूँ तो 28,000 तो 5,000 मतलब 23,000, तो 22,400, तो ये हो जाएगा SP। और ये भी दिया है कि 2400 प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को अगर माइनस करूँगा तो यहाँ से CP आ जाएगा, CP क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा 20,000, ठीक है, तो CP हो गया 20,000। इफ़ ही गिव 30% डिस्काउंट, ये बोला कि अगर 30% डिस्काउंट देता है देन ही लूजेज 400, 20% डिस्काउंट देने पे प्रॉफिट होता है 2400, ठीक है, अगर 20% डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट होता है 2400, अगर 30% डिस्काउंट देता है तो 30% डिस्काउंट पे लॉस होता है 400, तो ये वजह, और यहाँ पे CP निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि CP तो फिक्स होगी ना, CP तो फिक्स होगी 20,000। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इन टोटल 8 लैपटॉप सोल्ड बाय सेलर वाई 2 लैपटॉप 20% डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं पहले। 2 लैपटॉप 20% डिस्काउंट में, मतलब 20% डिस्काउंट वाले 2 लैपटॉप मतलब 2400 तो प्रॉफिट हो जाएगा 4800। 6 लैपटॉप 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, और वैसे ही कंडीशन वाला जो लैपटॉप है वो 6 लैपटॉप हम सोल्ड करेंगे, मतलब 6 इंटू 4 मतलब 2400 का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये प्रॉफिट ये लॉस, तो ओवरऑली हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2400। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा 20,000, बट कितने लैपटॉप 8 लैपटॉप, तो 20,000 इंटू 8 लैपटॉप मतलब 160, ओके 1,60,000 इंटू 100, तो ये करेंगे तो ये 00000000 कैंसिल हो गया, तो 8 में 2 8 में 3/2 मतलब 1.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, 1.5%, ऑप्शन ए 1.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, इफ द रेशियो बिटवीन SP ऑफ लिनोवो एंड MP ऑफ HP सोल्ड बाई वाई, ठीक है, वाई में लिनोवो और MP के बारे में लिख लेते हैं। लिनोवो वाई लिनोवो कहाँ है, 12% प्रॉफिट है, मतलब सिर्फ ये गिवन है कि अगर CP 100 होगा तो SP हो जाएगा 112, क्योंकि CP प्रॉफिट परसेंटेज 12% है। ये हो गया लिनोवो के बारे में। और HP के बारे में, HP के बारे में सिर्फ MP गिवन है, HP के बारे में सिर्फ MP गिवन है, 28,000 का MP है मार्क प्राइस सेलर वाई, एंड ये दिया है कि रेशियो ऑफ SP एंड MP, SP और MP का रेशियो 3:4, मतलब इसका SP और इसका MP का रेशियो है 3:4, और 4 तो गिवन 28,000, मतलब कितना मल्टीप्लाई किया गया है 7,000, तो यहाँ पे भी अगर 7,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000, तो SP हो जाएगा 21,000, ये मिल गया हमें 21,000। किसका SP मिल गया, इसका SP मिल गया 21,000, 21,000 अगर 112 होगा तो CP क्या हो जाएगा 112 इंटू 100, ठीक है, तो 112 मतलब इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर किस में कैंसिल करेंगे, अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 25 28, और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 25, और यहाँ से अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 4,
7 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इंटू 25 करेंगे तो 0, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, 175 मतलब 5 2 जा 7, 18,750। तो लिनोवो का सीपी आ गया 18,750। ठीक है, इस कैलकुलेशन को अभी इरेज कर लेते हैं, इसको भी समझ में नहीं आया फिर से जाके देख ले। Then what is the average of cost price of 2 laptops? Average of cost price of 2 laptops of Lenovo bought by X and 6 laptops of Lenovo bought by Y if X gave 10% discount of MP. 10% डिस्काउंट दे रहा है X। कौन सा लैपटॉप? लेनोवो। अच्छा, तो लेनोवो 20% प्रॉफिट और 25,000 मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस अगर 25,000 है और डिस्काउंट दे रहा है 10%, मतलब 22,500 हो जाएगा SP। ठीक है, SP हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जबकि प्रॉफिट परसेंटेज 20% मतलब 20% प्रॉफिट मतलब 5 होगा तो 6। ठीक है, तो 6 इज इक्वल्स टू दिस, तो 5 क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा। तो लिनोवो का पहले निकाल लिए थे ना, लिनोवो का फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लिए थे। लिनोवो का जो CP होगा वो 18,750 होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके थे। लिनोवो का जो CP होगा वो 18,500। तो ये सब नहीं करते हैं, लिनोवो का डायरेक्ट लिख लेते हैं। लिनोवो का जो SP होगा यहाँ पे X में जो लिनोवो X का लिनोवो ये हो जाएगा 18,750। और ये जो X का जो लिनोवो का है ये Y का है। ठीक है, तो वही पूछा है एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लैपटॉप्स लिनोवो बट बाई X 6 बाई Y। तो 6 बाई मतलब दिस इंटू 6 एंड दिस इंटू 2, इसका एवरेज डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे 18,750 को 750 को कॉमन ले लेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो सबकी वैल्यू 8। देखो एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, एवरेज मतलब क्या? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना, सब 18,750 तो 18,750 ही आंसर हो जाएगा ना, तो नॉन ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक है, 18,750। तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आराम से। और जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पे भी हो गया होगा तो ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट EI में मिलते हैं।